व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका करंट अफेयर लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। पहले आप सभी जानते हैं जूनियर असिस्टेंट और रेस्ट एग्जाम जो हैं दैट इज गोइंग टू बी कंडक्ट वेरी सून। सो जेकेएसएसबी एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने लॉन्च करे हैं 500 टेस्ट सीरीज सिर्फ 297 में। ठीक है, ये 297 एक स्पेशल ऑफर है इस टाइम पे। ओके, तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इस 500 टेस्ट में आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट, मतलब जेकेएसएसबी के जो पुराने पेपर जितने भी हुआ उन सभी पेपर्स को भी हमने मॉक टेस्ट की फॉर्म में रखा है, यानी कि रियल एग्जाम टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो, तो सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न है योर प्रैक्टिस, योर हार्ड प्रैक्टिस। तो उस हार्ड प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने ये मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज करिए व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करती जाएगी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर लेक्चर। और पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है जिनका नाम है जगदीप धनखड़, इन्होंने किस मेंबर को नॉमिनेट करा है? नॉमिनेटेड होम किसके लिए? एज अ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, मतलब किस पर्सन को स्टैंडिंग मेंबर जो है वो नॉमिनेट करा है किसके ऊपर? ऑन होम अफेयर्स। ठीक है, कमेटी ऑन होम अफेयर्स। क्लियर है? तो इन एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इस पूरे क्वेश्चन को हिंदी में कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, इन्होंने किस मेंबर को नॉमिनेट करा है किसके लिए? कमेटी ऑन होम अफेयर्स के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज पी चिदम्बरम। ठीक है, पी चिदम्बरम बेसिकली एमपी हैं ये कांग्रेस के। ठीक है, कांग्रेस एमपी हैं ये, और इन्हें नॉमिनेट करा गया है एज अ स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। क्लियर? चलिए, तो ये जो न्यूज़ है अपॉइंटमेंट की, ये मतलब मिली है किसके थ्रू? राज्यसभा सेक्रेटरीट के थ्रू। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि फीफा ने जो बैन लगाया था उसको हटा दिया गया है। मतलब किस कंट्री के फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर बैन लगाया था फीफा ने, अब उसको लिफ्ट कर दिया, हटा दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका। तो श्रीलंका के ऊपर फीफा ने बैन लगाया था कुछ एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शन की वजह से, अब उसको हटा दिया है। अब बेसिकली जो बैन था इसी की वजह से ये जो सैफ कंपटीशन हो रहा था फुटबॉल का, तो उसमें ये श्रीलंकन टीम थी वो पार्ट नहीं कर पाई। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम इस क्वेश्चन के थ्रू पूछे तो फीफा ने किस कंट्री का बैन लिफ्ट करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि शेल इंडिया ने अपॉइंट करा है किसको एज न्यू चेयरपर्सन, मतलब कि शेल इंडिया के न्यू चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज मानसी मदान त्रिपाठी। ठीक है, मानसी मदान त्रिपाठी। अब बेसिकली जो ये शेल है ये क्या है? एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड दिल्ली में है, और सॉरी लंदन इंग्लैंड में है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है ब्राइट स्टार 23 ऑर्गेनाइज होगा? क्या? ब्राइट स्टार 23 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है दैट इज इजिप्ट। क्या आंसर है? इजिप्ट। और इसमें अराउंड 34 कंट्रीज़ की जो सेना है, आर्मीज है, वो पार्ट मतलब हिस्सा ले रही है, इंक्लूडिंग इंडिया एंड अमेरिका। मतलब इंडिया और अमेरिका भी इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सेदारी, मतलब पार्टिसिपेशन जो है वो किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल? कर्नाटका का कल्चर फेस्टिवल कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है फर्स्ट टाइम? दैट इज श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका होस्टेस फर्स्ट कर्नाटका कल्चर फेस्टिवल, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल कल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर और ME डून। अब किसके साथ कोलैब करके? ग्लोबल पीस फेडरेशन के साथ कोलैब करके। अच्छा, ये जो मतलब ये कल्चर फेस्टिवल जो है ये वहाँ पे किया गया। अब इसका जो मेन मकसद था ये एक इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स को रिप्रेजेंट करना, किसके थ्रू? मतलब कल्चर डाइवर्सिटीज़ के थ्रू, शेयर्ड कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया का और क्या बोलते हैं इसको, श्रीलंका की जो कल्चरल आप लोग कह सकते हैं कल्चर हेरिटेज जो है उसको शो ऑफ करना। ओके,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे जो री इलेक्ट हुए हैं, फिर से इलेक्ट हुए हैं फॉर सेकेंड टर्म 5 मतलब सेकेंड टाइम 5 साल के लिए, तो इसका जो आंसर है दैट इज एमरसन मनगावा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे एनुअली इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 29 अगस्त। 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। अब किन की यादगार में, किन की मेमोरी में, ग्रेट हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था मेजर ध्यान सिंह का, इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में 1905 में, और ये मेजर साहब ने गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया को लाके दिया था ओलंपिक्स में। कब? 1928, 32 और 36 में, मतलब 3 गोल्ड मेडल इन्होंने इंडिया को लाके दिए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है B20 समिट इंडिया 2023। ये G20 के तो आपने नाम सुना है, दिस इज B20 समिट इंडिया। कौन सी सिटी जो है वो होस्ट करने वाली B20 समिट इंडिया 2023 की, इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। क्या आंसर है? न्यू दिल्ली। अच्छा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एड्रेस करेंगे B20 समिट इंडिया 2000 कहाँ पे करेंगे? न्यू दिल्ली में करेंगे। ओके, अब ये जो B20 समिट इंडिया है ये बेसिकली पॉलिसी मेकर, बिजनेस लीडर और एक्सपर्ट को लाएंगी फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, और मतलब पूरे वर्ल्ड से, और दे विल डिस्कस अबाउट B20 इंडिया कॉमन यूनिक। क्लियर है? अच्छा, ये जो B20 इंडिया क्यों इंक्लूड कर रही है 54 रिकमेंडेशंस एंड 172 पॉलिसीज एक्शन, किसके लिए? फॉर सबमिशन टू G20। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि काशी कल्चर पाथवे डॉक्यूमेंट जो है वो किस ब्लॉक के साथ एसोसिएट है, तो इसका जो आंसर है दैट इज G20। किसके साथ एसोसिएट है? G20 के साथ एसोसिएट है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने एक न्यू एशियन रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट करा है, जिसमें मैंस 4x400 मीटर रिले इवेंट में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। इसका आंसर आप लोगों को पता है और आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।